ये बात है उन दिनों की जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे। भारत बहुत ही अच्छा देश हुआ करता था। हमारे किसान बहुत ही समृद्ध थे अपने आप में। और यहाँ तक कि मलमल की कारीगरी हमारे देश में हुआ करती थी इंडस्ट्रीज़ के नाम पर। और हम मसाले हमारे देश के एक्सपोर्ट हुआ करते थे। और इस वजह से हमको सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन उसके बाद हमारे देश में अंग्रेज आ गए। अंग्रेज़ों के आने से उनका शासन शुरू हो गया हमारे देश पर, जिस वजह से हमारे देश के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि शोषण होना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों ने। ये शोषण क्यों होता था, इसकी वजह थी ब्रिटेन में उनकी इंडस्ट्रीज़। उन इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए उन्होंने हमारे देश का शोषण शुरू किया। वो क्या करते थे, उन्होंने हमारे देश को बस एक रॉ मटेरियल का फीडर बना दिया था अपने देश की इंडस्ट्रीज़ के लिए। इस वजह से वहाँ पे हमारे देश में उन्होंने शोषण और ज़्यादा बढ़ाते से बढ़ाते चले गए। हमारे देश की हालत ख़राब होती गई। जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे हमारे मसाले, अब वो एक्सपोर्ट होना बंद हो गए थे। हमारे देश की शान जा चुकी थी हमारे हाथ से। यहाँ तक कि जो शाही मलमल, जो ब्रिटिशर खुद इसको शाही मानते थे, उसको भी बनना बंद हो गया था। इंडस्ट्री हमारे देश की बर्बाद होना शुरू हो गई थी। हमारे देश के किसानों की हालत भी ख़राब हो रही थी। अब हम जानते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया की 73% ऑफ द पॉपुलेशन इंगेज थी। लेकिन इसमें बहुत ही बड़ी मार थी ज़मींदारी सिस्टम की, जिसमें कि पीजेंट्स को मतलब फार्मर को, ज़मींदार को पैसा देना होता था और ज़मींदार देता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसा। फिर इसके बाद क्या था, एक और जो बहुत बड़ी दिक्कत थी कि वो टेरेसिंग फार्मिंग नहीं कर सकते थे। डिसैलिनाइजेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और किसानों के पास में टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्री का क्या हाल था, कि इंडस्ट्री हमारे देश में कैसी थी। तो 1908 में हमारे देश में टिस्को आया था। लेकिन इंडस्ट्री आना शुरू हुई थी देश में, अलग अलग जगह पे इक्का दुक्का इंडस्ट्री बन तो रही थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इनकरेजिंग नहीं थी। बहुत ही ये इनकरेजिंग पाथ हमारे लिए नहीं थी, क्योंकि अभी भी हम एग्रीकल्चर डोमिनेटेड थे। इसकी वजह थी डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी थी, और हम कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे मशीन के बने प्रोडक्ट से। तो अब हम देखते हैं कि फॉरेन का हमारा जो ट्रेड था उसके क्या हाल थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्या हाल थे हमारे देश के। इंडिया को एक रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया गया था। अब एक्सपोर्ट बनाने के लिए, करने के लिए ब्रिटिशर्स ने सुएज़ कैनाल बनाया था, जिससे दूरी कम हो सकी। अब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे सिर्फ चाइना, ईरान और श्रीलंका को, मेनली ब्रिटिशर्स को कर रहे थे, और हम ब्रिटिशर से इंपोर्ट कर रहे थे। डेमोग्राफिक कंडीशन हमारे देश की कैसी थी, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है, जानना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। तो हमारे देश में डेथ रेट और बर्थ रेट, मतलब लोग पैदा भी बहुत हो रहे थे, मर भी बहुत ज़्यादा रहे थे, जिस वजह से हमारा सर्वाइवल रेट था वो सिर्फ और सिर्फ 8% रह गया था हमारे देश का। और हम बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, आदमी कितने साल जीता था, तो उस समय सिर्फ 32 ईयर्स जी पाता था, जो कि आज के टाइम पे 66 ईयर्स आदमी जी लेता है। फिर अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की, कितने पढ़े लिखे लोग थे, उस समय सिर्फ 16% लोग पढ़े लिखे थे, जिसमें कि वुमेन सिर्फ 7% वुमेन बस पढ़ी लिखी थी। बहुत ही ख़राब हालत थी हमारे देश की लिटरेसी के मामले में उस समय में। और अगर हम देखें बच्चे पैदा होने के साथ जो मर जाते थे, 218 बच्चे, 1000 में से 218 बच्चा मर जाता था, जो कि आज के समय पे 63 घट कर आ गया है। हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, वाटर फैसिलिटी नहीं थी, सैनिटेशन नहीं था। इस वजह से ये सब आंकड़े बहुत ही दयनीय आंकड़े हमारे सामने हैं। अब हम बात करते हैं हमारे देश में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में लोग कैसे कैसे क्या क्या काम करते थे, कितने लोग इंगेज थे किस सेक्टर में। तो हमारे देश में जैसे हमको पता है कि हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें कि 72% लोग, हमारे देश के 72.7% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में थे। सिर्फ 10.2% लोग हमारे देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर में एंगेज्ड थे, मतलब कि वो इंडस्ट्रीज़ में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते थे। अब हम देखते हैं सर्विस सेक्टर में कितने लोग थे। तो सर्विस सेक्टर में 17.1% लोग इंगेज थे, मतलब बैंक, इंश्योरेंस वगैरह जैसी सर्विसेज में इंगेज थे। अब हुआ क्या था, हमारे देश में ये साउथ के लोग थे, वो तो एग्रीकल्चर को छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में चले गए थे, लेकिन पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा जैसे
राज्य के लोग अभी भी किसानी में लगे थे। इस वजह से अनबैलेंस रीजनल ग्रोथ हमारे यहाँ पे देखा जा सकता था। अब हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या हाल हुए ब्रिटिश के टाइम पर। ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया और क्या नहीं किया। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में सन 1850 में रेलवेज़ लाए। रेलवेज़ लाने का कारण था उनको उनकी मिलिट्री को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता था और अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता था। और इसी मटेरियल को इधर उधर करने के लिए उन्होंने पोर्ट बनाए ताकि समुद्र के रास्ते जब ब्रिटेन से कोई सामान आए या जाए तो उसको चाहिए था कि पोर्ट बने हों, इसलिए उन्होंने हमारे देश में पोर्ट्स का डेवलपमेंट किया। फिर उन्होंने कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, इंफॉर्मेशन संदेशा पहुंचाने के लिए उन्होंने टेलीग्राफ को इंट्रोड्यूस किया हमारे देश में। फिर ब्रिटिशर्स ने जो एक्सप्लॉइटेशन था बहुत ज़्यादा किया हमारे कॉलोनियल रूल में। उन्होंने भारत को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने शोषण किया। अब हम इस शोषण से कैसे रिकवर किए, क्या हुआ आगे आगे देखने के लिए आप जुड़े रहिए अगले पार्ट में। बाय बाय।